हेलो। आज हम लोग देखेंगे कि बायोलॉजी में क्या करना है। समय कम है, पढ़ना ज़्यादा है, तो पूरा समग्र अध्ययन तो बहुत मुश्किल है अगर परीक्षा में कम समय बचा हुआ है। और वैसे विद्यार्थी जो बायोलॉजी पृष्ठभूमि के हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन वैसे विद्यार्थी जो बायोलॉजी पृष्ठभूमि के हैं लेकिन उनको पढ़ाई छोड़े हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, तो खास के उनके लिए यह वीडियो आज का है। और हमारे नए विद्यार्थियों के लिए भी ये वीडियो है, और वैसे विद्यार्थियों के लिए भी ये वीडियो उपयोगी होगा जिनका बायोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। और जैसा कि हम जानते हैं कि सभी प्रतियोगिता में बायोलॉजी से साइंस के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में हम लोग जो है ना कुछ सिलेक्टेड टॉपिक को आधार बना के अगर हम उस पर कमांड कर लेते हैं तो निश्चय ही जो है ना हमारा जो परसेंटेज जो है वो बढ़ जाएगा क्वेश्चन बनाने का। तो बायोलॉजी में हम लोग देखते हैं सबसे पहले हम लोग को जितना भी ह्यूमन सिस्टम है, प्लांट सिस्टम है, उस पर फोकस करना है। इसमें क्या है कि सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हार्मोन। तो हार्मोन को ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और हम लोग प्लांट हार्मोन और ह्यूमन हार्मोन दोनों को एक साथ समझने का प्रयास करेंगे। इस पे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो उठते हैं उसको देखना है, बहुत डीप जाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है ह्यूमन नर्वस सिस्टम, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। यहाँ भी हम लोग सिलेक्टिव पॉइंट्स को उठाएंगे, उसको ध्यान में रखेंगे, ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट लेके आगे बढ़ते चले जाना है। तीसरा है सर्कुलेटरी सिस्टम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग को मेनली जो है ब्लड और हार्ट से रिलेटेड माने कि टॉपिक को उठाना है, और इस पर एक बेहतर कंसेप्ट की आवश्यकता भी होती है। तो हम लोग बेहतर तरीके से इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ऑलरेडी हमने ब्लड पे एक वीडियो भी बनाया था। चौथा जो है वो एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हम लोग इसको भी प्लांट और एनिमल्स दोनों में एक साथ देखेंगे, दोनों में डिफ्रेंशिएट करने का भी प्रयास करेंगे। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से निकल सकते हैं, कम से कम निकले जो कि परीक्षा में हमको ज़्यादा डीप गए, हमको वहाँ से इसको निकालना है, समझना है। पाँचवा जो है थोड़ा सा स्केलेटल सिस्टम को भी हम लोग देखेंगे। बहुत क्वेश्चन तो इससे नहीं आता है, लेकिन हाँ 5-6 अगर पॉइंट हम निकाल लेते हैं यहाँ से तो हमको लगता है कि हमारे परीक्षाओं के लिए काफ़ी होगा। रिस्पिरेशन है ना, तो रिस्पिरेशन जो है ये हम लोग प्लांट और एनिमल के रिस्पेक्ट में इसको भी हम लोग देखेंगे। इस पर भी एक कंसेप्ट की आवश्यकता होगी, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। आपका सातवां जो है वो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। यहाँ से भी बहुत सारे टॉप माने कि प्रश्न आते हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। और इसमें जो है हम लोग जो है न्यूट्रिशन में खास करके हम लोग इसके क्या स्टेप्स हैं इसको समझने की आवश्यकता होगी, और इसके क्या मैकेनिज्म है इसको समझने की आवश्यकता होगी, क्योंकि परीक्षाओं में यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। थोड़ा सा अंदर भी यहाँ जाते हैं तो हम लोग जो है अगर इतना टॉपिक को अगर हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, एक पॉइंट वाइज नोट्स बना लेते हैं, तो मेरे समझ से बायोलॉजी में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा भी और भी बायोलॉजी से रिलेटेड जो है कुछ टॉपिक आते हैं, तो वो हम प्रयास करेंगे कि एक समग्र रूप से जो है एक नोट्स बना करके उसको प्रोवाइड किया जाएगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे।